सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 35वीं पौड़ी। धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी व संतर केते कान महेश केते वर में काड़त खड़िए रूप रंग के वेद केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाग केते केते देवी वेद केते देव दानव मुन केते केते रतन समुन केतिया खानी केतिया बाणी केते पाक नरेंद्र केतिया सुती सेवक केते नानक अंत न अंत। धर्म खंड का यही नियम है। अब हम ज्ञान खंड का वर्णन करते हैं। पवन पानी अग्नि के भी असंख्य रूप हैं। कृष्ण और शिव के भी अनेक रूप हैं। परमात्मा कितने ही अलग अलग रंग रूपों में और वेशों में ब्रह्मा बना रहा है। कर्म क्षेत्र की संख्या भी निश्चित नहीं है। कितने ही सेमूर पर्वत है, कितने ही ध्रुव भक्त प्रहलाद उनके उपदेशक हैं, कितने ही चंद्र और इंद्र सूर्य हैं, कितने ही खंड मंडल और देश है। सिद्धों और बुद्धोनाथों की संख्या ही नहीं अपूत देवी की भी अनेक रूप में हैं। अनेक देवता और दैत्य हैं, ऋषि मुनि भी अनेक हैं। कितने समुद्र हैं, कितने रत्न हैं, अनेक लोकमंडल हैं, अनेक वाणियाँ हैं, असंख्य शासक हैं। कितने ही तत्वों का ध्यान किया जाता है, कितने ही ध्यान सेवक हैं। नानक कहते हैं इन सब का कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। देखो, एक बार कबीर साहब छोटे थे और उनके गुरु रामानंद जी के यहाँ लोग आकर कहे कि गुरु जी अब जो है आज के दिन जो है 12 साल का समय देकर गए थे गोरखनाथ, आज शास्त्रार्थ के लिए आएंगे। देखो गोरखनाथ से तुम लोग एक बात बता दें, वह जो गोरखनाथ हुए हैं कबीर साहब से बहुत पहले हुए थे। यह कोई हिमालय में जंगल में रहते थे सिद्ध करके, जैसे अभी भी लोग कहते हैं तुम्हारा एक संत जिसको पुलिस घेरा डालकर बैठी कि मैं कबीर का होता कबीर। उसी तरह से कोई जंगल में कहता था आकर के यहाँ पर कि मैं गोरख हूँ। कोई महापुरुष हो जाता है तो कहता है मैं वही हूँ। यहाँ पर भी कोई कहेगा हम नानक हूँ। तुम लोग यहाँ भी कोई खोता है फोटो खिंचवा करके मैं ही गुरु गोविंद सिंह हूँ। जो अपने आदमी पहुंच नहीं पाता है वह अपने का नाम लेकर बैसाखी से पार करना चाहता है। तो अभी कहा था कि मैं गोरख हूं और अपने तंत्र से हरा चुका था, शिखा सूत्र का परित्याग करा रहा था तिलक का। 12 साल हो रहा था, समय देकर गया था रामानंद जी गुरु जी उस दिन बुलाकर कह रहे थे कि देखो आज आएगा, कौन सा श्राद्ध करेगा। एक वेदी द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सब 4 वेद का ज्ञाता है, कोई नहीं है। दरवाजे पर कबीरदास रहते थे, उसमें 5-6 साल के थे लड़के, क्योंकि जुल्हा थे अंदर जा नहीं सकते। एक गुरु जी भाई से खबर दे के जाकर गुरु जी से कहो चिंता मत करो मैं बाहर बैठा हूं, मैं उससे शस्त्रार्थ कर लूंगा। लोग गुरु जी जुल्हावा दरवाजे पर चौकी लगाकर बैठा है ना, तकत अंदर अलाउ नहीं था, दरवाजे के बाहर भी तकत लगा छोटा सा बैठता था, तकत चमदा ना चौकी, वहीं बैठा कहा हम कर लेंगे। अच्छा, तब तक से लोग देखता है कि आकाश में गोरखनाथ शेर पर सवारी करके उड़ते हुए आ रहा है। सब लोग आकर कहा कि देखो देखो वो आ गया, ऊपर आता आ गया, तो हम भी चलते हैं अपने शास्त्रार्थ करने के लिए। जिस तकत पर बैठे थे उसको कहे कि चल भाई चल, उसके स्वागत में चल। तकत उठ कर चला गया ऊपर। गोरख देखा कि भाई एक लड़का, अब देखो उस दिन कौतूहल में आया कि भाई काशी में यह एक लड़का चला गया। अब गोरख जो ऊपर देखे कि भाई एक लड़का आ रहा है, कहा कि अरे भैया गोरखनाथ इस शेर पर क्यों बैठा है, आओ इस आराम से तकत पर बैठकर हम लोग बातचीत करें। कहा कि तकत तुम्हारा हमारा बोझ लेगा। कहा कि आओ जाओ। वो बाघ के साथ जो आए तकत और जो है 2-4-10 फीट ऊपर चला गया। कहा कि बड़ा हल्के हो नाथ, क्या इस पर बैठ रहा है। त्रिशूल फेंक दिए, कहा चलो हम त्रिशूल पर बैठते हैं, आओ इस पर बात करते हैं। कहा कि त्रिशूल इतना बोझ के, मैं तो सूत काटता हूं ना यार। त्रिशूल जब फेंके ऊपर चला गया उस पर बैठ, तो यह सूत जो काटता था सूत, वो सूत फेंक दिया है। कहा चल इस पर आकर बैठ जा। अच्छा तू तो बड़ा तेज निकल रहा है, कहाँ शास्त्रार्थ करेंगे। गंगा घाट पर चल रहे हैं, चलो गंगा घाट पर।
तो जोगी लोग ये लोग अपने तंत्र से करते हैं ना, शस्त्रार्थ इन लोग का तंत्र से होता है, एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं। कहा कि बताओ गंगा जल में, हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं, तुम हमको पहले खोजो। कहा कि ठीक है गई। वह गोरख जो है गंगा जी में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके मछली बन गया। खोजो। कबीरदास जी अपना जो है गंगा जी में जाकर घड़ियाल बन गए और मछली को मुंह में पकड़ कर कहे कि अब खा रहे हैं यार, भूख लगी। अरे यार जान छोड़ो, हो गया। तब कहा कि अब तुम गंगा जी में जाओ, हम खोजते हैं। कहा ठीक है खोजो। प्रवेश गोरखनाथ खोजते रहे, मिले नहीं, थक गए। सुबह से शाम जब निकलने लगे कमंडल में पानी लेकर, कहा कि यार तू तो मिला नहीं, मैं जाल रहा हूं। तब कहते हैं उस कमंडल से बोले, मुझको कहां ढूंढे, मैं तो तेरे पास में। उनके कमंडल से निकल आए। कहा कि तू क्या बन गया? कहा कि पंच तत्व का पुतला सो तो मैं नहीं, तू पंच तत्व का ना है इसलिए कुछ तत्व बनेगा। मैं वह पंच तत्व का पुतला नहीं हूं, मैं जल में जल बन गया। खोजो। आगे बजा। तब जल में जल। उसी समय की यह वाणी है, माला टोपी सुमरनी सतगुरु दिया बख्शीश। कहा कि सब छोड़ो, समझा, यही सुमरनी वही ना है हमको दिए हैं। तो कहा कि माला टोपी सुमरनी सतगुरु दिया बख्शीश, यह बख्शीश दिया जा रहा है, अब तो परमात्मा का भजन कर, ये सब तंत्र मंत्र छोड़, यह किसी काम का नहीं है। तो देखो यही अब कह रहे हैं, यहां पर नानक देव भी कह रहे हैं, यह धर्मखंड है। धर्मखंड को कहते हैं कि धर्म अर्थात जिससे अस्तित्व चलता है वह परम नियम है, नानक देव उसे हुक्म कहते हैं, वही धर्म है। धर्मखंड में जिसे पूरा अस्तित्व चलता है, और उसके अस्तित्व पर कवि साहब ने पानी में पानी बन गए, वही कह रहे हैं कि वह जो है कबीर साहब थे, नानक देव उसे हुक्म कहते हैं, बुद्ध उसे धर्म कहा है, वेद उसे रीत कहा है, रीत। और रीत का मतलब से ही रीत से ऋतु बना है। पहले जो थी प्रकृति के बहुत नजदीक लोग रहते थे, तब वैदिक काल में वह ऋतु परिवर्तन जिस दिन आना है उसी दिन आएगा, 1 घंटा भी विलंब नहीं रहता था, इतना ऋतु नियमित था आकि वह जो है 1 घंटा विलंब, इसलिए उसे ऋत कहा गया और रीत से ऋतु बना। इसलिए यहाँ पर ऋत कह रहे हैं, उसे वेद उसे रीत कहा है। इसलिए कह रहे हैं कि जब सर्दी आना है, गर्मी आना है, जाड़ा है, बिल्कुल उसी दिन निश्चित दिन में आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए ऋत बदल गया। अब कब आएगा? फिर वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अब जो है 10 तारीख को आएगा, वह चला जाता, कहा नहीं वो वायुमंडल इधर चला गया, उधर चला गया। भी फेल हो जाते हैं, कोई रीत काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि हमने प्रकृति से बड़ा छेड़छाड़ किया। धर्म से हमने छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से ढेर छेड़छाड़ करते हैं। कहते हैं कि इसलिए ऋतु परिवर्तन जो है गड़बड़ा गया और हम कुरूप हो गए, हम बदलते जा रहे हैं। कहते हैं कि गुरु नानक देव ने पूरे अस्तित्व को 4 भागों में बांटा है। पहला धर्म खंड, दूसरा ज्ञान खंड, तीसरा लज्जा खंड, चौथा कृपा खंड। 4 खंडों में पूरे अस्तित्व को उन्होंने बांटा है। पूरे अस्तित्व जो है कि नींव, जिस नींव पर खड़ी है वह है धर्म, इसलिए पहला धर्म खंड है। इसके बाद पूरे अस्तित्व, हम अपने विचारों से भटक जाते हैं, मतलब धर्म से भटक जाते हैं। तुम्हारा मन विचार करने लगता है ना, नहीं गुरुजी या नहीं कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये थोड़े करेंगे, ऐसा ना ऐसा करेंगे। अपने विचार कर रहा है और मन तुम्हारा विचार में लाकर भटकाता है, तर्क विचार कर भटकाता है, मतलब तुम्हें धर्म से भटकते हो। जब तक से तुम धर्म से भटकेगा और मन को छोड़ करके अमन नहीं होगा, विचार से मुक्त होकर के निर्विचार नहीं होगा, तब तक से तुम धर्म को नहीं पकड़ सकता है, अधर्म नहीं पकड़ा पाएगा। इसलिए धर्म हटने का कारण है दुख, प्रकृति से हटने का कारण है, जो प्रकृति देखते हो आजकल जो है ऋतु के अनुसार नहीं हो रही है, सब जो है अपने मनमाना हो रहा है। इसलिए धर्म से हटने का, प्रकृति के अनुकूल से हटने का ही है कारण दुख। जो व्यक्ति जितना ही प्रकृतिगत होता है उतना ही वह आनंदमय रहता है। प्रकृतिगत होना आत्मगत होना है, आत्मगत होना यानी धर्मगत होना है। इसलिए धर्म को हम लोग को ठीक से पहचानना होगा। नानक देव जी ने पहले ही पौड़ी में कहते हैं कि धर्म खंड की हम बात कह रहे हैं, अब ज्ञान खंड की बात कह रहे हैं।
पवन पानी अग्नि के भी असंख्य रूप हैं, कृष्ण और शिव के भी अनेक रूप हैं, परमात्मा के कितने रंग हैं और ब्रह्मा के भी कितने वेश हैं। देखो हिंदुओं में पहले यह कही जा रही, हिंदू के धर्मशास्त्रों में अनेक पृथ्वियां हैं, अनेक शिव। जब भगवान राम भी माँ जसोदा से अपना माँ कौशल्या से अपना मुंह खोले हैं, मिट्टी निकाल रही है, तो माँ कौशल्या उनको देख करके अचंभे हो गए हैं। आखिर इसमें तो सैकड़ों पृथ्वियां हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने तारे हैं, कितने सूर्य हैं। इस रूप से तुलसीदास वर्णन किए हैं। और कितने ब्रह्मा है, कितने विष्णु हैं, कितने शिव हैं। कोई शिव 1 सिर वाला है, कोई 5 सिर वाला है, कोई 50 सिर वाला है, कोई 100 सिर वाला है। यह वर्णन आया है। वही नानक देव भी देख रहे हैं। जब देखने लगते हैं आँख खुल जाती है, प्रज्ञा जब खुल जाए, दूसरा नेत्र खुल जाता है तुम्हारा, तुम भी देखने लगता है। यहाँ बैठे बैठे बाइस्कोप लगता है ना, हम लोग बचपन में देहात में बाइस्कोप दिखाता था तो तुम्हारे अंदर भी जब वो तीसरा नेत्र खुलता है बाइस्कोप, सब सृष्टि का वर्णन खुलने लगता है। इसलिए वो देख रहे हैं बहुत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये परमात्मा, ये सारे जो हैं परमात्मा के इशारे पर अपना अपना कर्म कर रहे हैं, तब यह धर्म को उपलब्ध होते हैं। और जब धर्म को जब उपलब्ध हो जाते हैं, देखो, लेकिन यह हिंदू धर्म कह रहा है, ईसाई नहीं कह रहा है, इस्लाम नहीं कह रहा है। ईसाईयत इस्लामियत यह नहीं बात कह रही। इसलिए आज जब विज्ञान ने इस बात को मान लिया कि बहुत 50 से 60 हजार पृथ्वियां हैं, आज विज्ञान जब स्वीकार कर लिया कि 50 से 60 हजार पृथ्वियां हैं, तब इस ईसाईयत और इस्लाम इस पर मौन हो गया। अब क्या कहें हम लोग। इसलिए हिंदू थॉट्स जो है बहुत पुराना थॉट्स खोज है, यहाँ ऋषियों ने देख लिया था, कहा है। और उसी परंपरा में, उसी ऋषि परंपरा में गुरु नानक देव भी देख रहे हैं। जो शाश्वत सत्य को पहचान लेता है वही ज्ञान खंड में प्रवेश कर जाता है। कहते हैं अपने पूर्व की स्थिति में लौट जाना ही ज्ञान है। आज मानो बाहर के चकाचौंध में लग गया है और प्रकृति का दोहन करने लगा है, इसलिए यह ज्ञान से भटक गया है। अपने वास्तविक रूप में लौट जाना, आत्मा में लौट जाना ही ज्ञान है, यह ज्ञान खंड है। कहते हैं कि धर्म संसार से चलता है, संसार चलता है, आदमी धर्म के माध्यम से ज्ञान को उपलब्ध होता है। तुम लोग धर्म की बोलते हैं, कहते हैं प्रवचन सत्संग, इस धर्म के माध्यम से ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए जब तुम धार्मिक व्यक्ति करवट लेता है और ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को जब जागृत हो जाता है तो मुस्कुराता है, उसे लज्जा लगता है। मैं तो पहले से जानता था यार, अब मैं क्या कहूँ, यह जान गया वो नहीं जाना, इसलिए लज्जा खंड शुरू हो जाती है। बड़ा यह थॉट्स जो है गुरु नानक देव वैज्ञानिक पूर्ण से कह रहे हैं। भगवान बुद्ध को भी जब ज्ञान मिला है तो वे जो कहते हैं कि क्या मिला, वो लज्जा हो गया। मैं क्या कहूँ कि मिला है नहीं मिला है, ये तो पहले से मिला था, इसलिए लज्जा हो जाता है। इसीलिए इनके चारों तरफ होश में, जब तुम भी होश में आ जाएगा, कोई पूछेगा परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में, तुम भी लज्जित हो जाओगे। ज्ञान होते ही लज्जित, इसे तीसरा उन्होंने लज्जा खंड कहा है। समझ गए? वैज्ञानिक पूर्ण ढंग से उन्होंने कहा है, जैसे ही तुमको ज्ञान हो जाता है, भक्त आता है, तुम लज्जित हो जाते हो। अब जब तुम ज्ञान ही नहीं हो तो निर्लज हो तब क्या पूछना है फिर बात। तुम सबका कपार फोड़ेगा कि हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमारा धर्म ठीक है, हमारा संप्रदाय ठीक है। वह समझो कि निर्लज है, अज्ञानी है, जो अपने पंथ के लिए, अपने संप्रदाय के लिए झगड़ा करता है। हाथी मतवाला होती है, जानता है ना। हम लोग बचपन में सिखाया जाता था, दांत वाला से 12 फीट 12 हाथ, नख वाला से 20 हाथ और सूंड वाला से 50 हाथ दूरी पर। पहले हाथ चलता था ना, दांत मैंने कुत्ता बंदर भालू हाथ से मारता है, नख से, इसे और दूर हो जाओ। मतवाला जो हो जाता है, हाथी मतवाला है ना, इसे और दूर हट जाओ भाई, सबसे ज्यादा। और जो मत में मतवाला हो जाता है वो हाथी से भी खतरनाक है कि हम फलाना मत का हूं, मैं शैव हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं फलाना मत का हूं, मैं जैनी हूं, मैं ईसाई हूं, है ना। मत वाला वो और खतरनाक होता है, वो और
तुमको नोचेगा, इसलिए और उससे दूर हो जाओ, हट जाओ। यह जो है, चूंकि वह जो है धर्म खंड में प्रवेश नहीं किया है, तो ज्ञान खंड में आने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उसे लज्जा कैसे लगेगा? निर्लज हो गया है। इसलिए इन बात को, गुरु नानक देव की बात को यदि ठीक से तू पाठ करता है, समझ लिया रहता, तब तू लज्जित हो जाता। कहा कि नहीं यार, यह तो बड़ा गड़बड़। इसलिए नानक देव कहते हैं कोई रटा रटाया बात नहीं। पंडित का इनका शास्त्रार्थ कथावाचक नहीं है। ये जो देख रहे हैं वह कह रहे हैं, कथावाचक को तो अहंकार होता है, मैं सब जानता हूं। उसे शर्म किस बात की आएगी, लज्जा किस बात की आएगी? अब जो है नानक देव से तू पूछेगा धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, परमात्मा के बारे में, तो लज्जित हो जाए। क्या मैं बताऊं इसे? ये तो ये भी जानता है। देखो, जो ज्ञानी है वह जगा हुआ सिद्ध है, अज्ञानी जो है सोया हुआ सिद्ध है। बस अंतर इतना ही है। इसलिए वो लज्जा हो जाता है, मैं क्या इसे बताऊं? यह तो बस इसको भी तो मिलने ही वाला है, क्या बताऊंगा? और जो मैं बताऊंगा वो झूठा हो जाएगा। ये कहेगा कि यही बताए थे, क्या हो गया? उसे तो कहा ही नहीं जा सकता, आप कह कैसे दिए? इसलिए वो लज्जित हो जाता है। तब तुम खोजते खोजते जब करते हो तो शून्य हाथ हो जाता है, तो लज्जा लग जाती है ना। इसलिए लज्जा खंड है। और अंत में कहते हैं चौथा कृपा खंड। जब तुम शून्य को उपलब्ध हो जाता है, अकड़न हट जाती है, लज्जा से भर जाता है, तब प्रभु अनुकंपा बरस जाती है, वह परमात्मा बरस जाता है। जब तुम पर बरस जाता है, तुम महोभाव से भर जाता है और आनंद से भर जाता है। तब यह चौथा जो है कृपा खंड हुआ। कहा कि गुरु का कृपा हो गया, गोविंद का कृपा हो गया, यह कृपा खंड है। इसलिए तुम जब कृपा खंड में प्रवेश कर जाएगा, तब तुम्हें कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। सतगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का पंजाब कार्यक्रम। पंजाब प्रदेश के सभी सद्विप्रों और श्रद्धालुओं को सहर्ष सूचित किया जा रहा है कि दिनांक 18 और 19 अप्रैल 2015 को पूज्य सतगुरुदेव लुधियाना शहर में प्रवास करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी स्वामी श्री के दिव्य सानिध्य को प्राप्त कर उनकी अमृत वाणी का लाभ उठाएं। दिनांक 21 अप्रैल 2015 दिन मंगलवार को सद्गुरुधाम आश्रम पटियाला में ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर बद्रीनाथ धाम में होने वाले चतुर्थ विशाल भंडारे हेतु ट्रक बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वरिष्ठ आचार्य जेपी सिंह 098 7299 9766, राजीव शर्मा 098 5511 7192। कुंडलिनी जागरण, शिव नेत्र, लोक परलोक, रहस्यमय लोक, मेरे राम, स्वर से समाधि, शिव तंत्र, एक ओंकार, हनुमान चालीसा भाष्य, ज्ञान गुदरी भाष्य, गीता ज्ञान मंदाकिनी, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी, स्वर टू समाधि, यंत्र मंत्र रहस्य, बुद्धों का पथ, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, गुरु ही मुक्ति दाता, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सदगुरु टाइम्स मासिक पत्रिका। संपर्क सूत्र 098 68 88 6830 098 18 01 91 99।